तो फिर से बंगाल का पुनर्जागरण जरूरी है, पुनर्जागृति जरूरी है। और मुझे पुनर्जागरण के अंश दिख रहे हैं। दुर्भाग्य से शॉर्ट साइटेड सत्ता भूखे लोग कब्जा करके बैठ गए। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्रिवन लोग ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब उन्होंने, बंगाल की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। अब उनके बदले में जो आए वो सत्ता, खुद का परिवार, खुद की ऑटोक्रेटिक नेचर, और उसमें एक ही सहारा उनको दिखता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जिन घुसपैठियों के खिलाफ ममता जी ने पार्लियामेंट में शासन पक्ष में हिस्सा होने के बाद भी कागज उड़ा रहे थे, तूफान खड़ा कर दिया था, सोमनाथ चटर्जी के सामने तूफान खड़ा कर दिया था, वही ममता जी के लिए वो आज बहुत बड़ी सोने की थाली जैसे परोसा गया वैसे हाथ में लग गया है। अब वो उन्हीं की रक्षा में लगे। उनकी वेलफेयर स्कीम भी सबका साथ सबका विकास वाली नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को संभाल करके वो तिजोरी खर्च करेंगे तो वोट बैंक के लिए, बाकी कहते हैं, उनको लगता है वो तो मजबूरी है, आ जाएंगे। जब तक बंगाल को वोट बैंक की राजनीति के एक प्रकार से अत्यंत दुखदायक परिस्थिति से बाहर नहीं निकालेंगे और बंगाल की उस महान परंपरा और विरासत, और बंगाल के युवा में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है, उसको अगर अवसर देंगे और किसी भी भेदभाव के बिना समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के, तो बंगाल खड़ा हो सकता है। और आज बंगाल बीजेपी को स्वीकार कर रहा है। हम 2 या 3 एमएलए हुआ करते थे, आज 80-90 तक पहुंच गए हम लोग। हम कभी पार्लियामेंट के अंदर सोच भी नहीं सकते थे, आज हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रहे हैं। तो बंगाल ने दिल से बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। वोट की दुनिया में अभी हमें कभी बहुत सारी कठिनाइयां आती है, लेकिन दोनों महिलाओं के द्वारा चलती है। मतलब हमारे देश की महिलाओं की इतनी बड़ी ताकत है कि वो पूरी स्थिति बदल जाए। अब मैंने खादी पर बल दिया। आज खादी इतनी तेजी से बढ़ रही है जी, पहले की तुलना में खादी की बिक्री, खादी में रोजगार, खादी का कारोबार 2-2.5 गुना बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे तो खादी में 80% काम करने वाली महिलाएं हैं। हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है। लेकिन अभी तक क्या है, हमने महिलाओं को छोटे मोटे कामों से कर लिया तो एम्पावर हो गया। नहीं, मैं उसको एकदम से ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी ड्रोन दीदी का काम उठाया है। जब गांव के लोग देखेंगे कि ये तो ड्रोन पायलट है, ड्रोन चलाती है, खेती करती है, तो महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना चाहता हूँ। तो एक तो मेरा इन जनरल एक कमिटमेंट है। अब जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूं कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं माताओं को मिला करता, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फोन किया तो मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना, लेकिन 1 रुपया देना। तो मुझे रेखा जी कह रही है, नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी,
मैं हाथ जोड़ के मांगू कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब। जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते, और उसके कारण पुरुषों को भी दर्द होता है। पुरुषों को भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है, सब बना बनाया पड़ा हुआ है। यानी थोड़ा सा मैं आपको महाराष्ट्र की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में विपक्ष को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि शिवसेना फूट चुकी है, एनसीपी फूट चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुके हैं। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? 60 साल तक इन्होंने राज किया, कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू होता था। अगर संविधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी तो कश्मीर में संविधान क्यों लागू नहीं किया आपने? 370 की दीवार बना करके भारत के संविधान को यहां तक क्यों अटका दिया आपने? ये बाबा साहब का, अंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो मेरे दलित भाई बहन हैं, इनको 75 साल तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है जी, कोई अधिकार नहीं मिला है, तो इनको रोना क्यों नहीं आया भाई? वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों रोना नहीं आया? हमारी माताएं बहनें हैं वहां, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों? संविधान था ही नहीं वहां, उनका संविधान चलता था। मैंने संविधान की सबसे बड़ी सेवा की है कि 370 हटा करके जम्मू कश्मीर में भारत का